Hello dear children. In this video we are going to read lesson number 3 from your literature book. Lesson number 3, A Hero by R.K. Narayan. R.K. Narayan is a very famous short storyteller of southern India. Okay, so R.K. Narayan ने ये जो स्टोरी आपके लिए लिखी है, ए हीरो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. We have already made a thorough discussion on this chapter during our one of online classes, right? So let us start the reading part. Now read the story about a small boy, Swami, and find out how he becomes a hero suddenly. So here is a story of a boy, Swami उसका नाम है, and how he becomes a hero. The story goes around the boy. Let's read. For Swami, events took an unexpected turn. स्वामी के लिए जो कुछ ऐसे जो बातें हैं या घटनाएं हैं, they took an unexpected turn. वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, लाइक ही हैड नॉट इवन समटाइम इट हैपेंस कि उसने सोचा भी नहीं होता है, लेकिन वो कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो उसने सोचे भी नहीं होते, एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते. फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड, स्वामी, लिसन टू दिस न्यूज़. एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. तो स्वामी के पापा एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, हॉल लैंप के पास में ही, हॉल का एक लैंप था, उस लैंप के पास ही पढ़ रहे थे, और उन्होंने कहा स्वामी से, स्वामी, लिसन टू दिस न्यूज़, ये न्यूज़ सुनो. वो देखिए, यू कैन सी द पिक्चर, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो उन्होंने बोला, बेटा ये न्यूज़ सुनो, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. An act of bravery of a village lad. एक गांव के, lad means boy, young boy. एक गांव के एक लड़के की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो. ये act of bravery. Act of bravery means बहादुरी का एक किस्सा है छोटा सा, ये मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ. Who, जिसने की while returning home by the jungle path, जब वो अपने घर वापस आ रहा था जंगल से, came face to face with a tiger. वो टाइगर से भिड़ गया, टाइगर के बिल्कुल आमने सामने आ गया. द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर. और द पैराग्राफ डिस्क्राइब दैट फाइट, ये पैराग्राफ डिस्क्राइब कर रहा था, ये इस पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था स्वामी के एक लड़के के बारे में जिसने टाइगर से फाइट की, एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री, और वो सीधे जाकर के पेड़ पे चढ़ गया बाद में, वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, और वहाँ पे वो लगभग एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए रहा. टिल सम पीपल के, जब तक कि वहाँ पे कुछ लोग नहीं आए, दैट वे एंड किल द टाइगर, और जब तक कि वहाँ से, उस रास्ते से, जिस रास्ते से वो लड़का जा रहा था अपने गांव वापस, उस रास्ते से कुछ लोग नहीं आए और उन्होंने उस टाइगर को नहीं मार दिया, तब तक वो उस पेड़ पे ही बैठा रहा. पहले तो फाइट हुई और फिर बाद में वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड, What do you say to that? इस पैराग्राफ को, ये न्यूज़ को पढ़ने के बाद उसके पापा ने स्वामी की तरफ फिक्स्डली मीन्स क्लोजली, बड़े ध्यान से, इंटेंटली, उसको बड़े ध्यान से देखा, एंड आस्क्ड, और पूछा, What do you say to that? तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्या कहते तुम? स्वामी सेड, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? तो स्वामी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो
हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ताकतवर एंड ग्रोन अप पर्सन, और वो कोई बड़ा आदमी होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, एक बच्चा तो, एक लड़का तो कभी नहीं हो सकता। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का, एक छोटा सा लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है? आप देन you think you are wiser than the newspaper? Father sneered. Sneered means mock. Mock means to make a fun. तो तुम्हें क्या लगता है? You think you are wiser than the newspaper? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस न्यूज़पेपर से ज़्यादा बुद्धिमान? A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. Very beautiful lines. बहुत अच्छी लाइन्स बोली है बेटे। कहते हैं, उसके पापा ने बोला, A man may have the strength of an elephant. भले ही एक आदमी के पास चाहे हाथी जैसी ताकत क्यों ना हो, and yet be a coward, वो एक डरपोक भी हो सकता है। चाहे उसके पास जितनी मर्जी ताकत क्यों ना हो, वो डरपोक भी हो सकता है। Whereas, जबकि another may have the strength of a straw, लेकिन जब वहीं पे दूसरी ओर हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो बिल्कुल दुबला पतला हो। strength of a straw means less strength. He may be less strong, but if he has courage, लेकिन उसके अगर हिम्मत है, उसके अंदर अगर साहस है, he can do anything, वो कुछ भी कर सकता है। ये सब कुछ करेज की बात है। करेज इज एवरीथिंग। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके पापा ने बोला, बेटे करेज, हमारी हिम्मत सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, और हमारी उम्र कोई मैटर नहीं करती है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे अंदर हिम्मत होना है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। हाउ कैन इट बी फादर? Suppose I have all the courage, what can I do if a tiger should attack me? स्वामी ने डिस्प्यूट करते हुए, मतलब आर्ग्यूमेंट करते हुए उस थ्योरी के, अपने पापा के वर्ड्स की उस थ्योरी को उसने आर्ग्यूमेंट करते हुए बोला, पापा हाउ कैन इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है पापा? सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लीजिए मेरे अंदर बहुत सारी हिम्मत है। What can I do if a tiger should attack me? अगर किसी टाइगर ने मुझे अटैक कर ही दिया तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मान लीजिए मेरे अंदर तो हिम्मत बहुत सारी है, लेकिन अगर टाइगर ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. तो उसके पापा ने बोला, ताकत को छोड़ दो बेटे, छोड़ दो ताकत को। कैन यू प्रूव यू हैव करेज? क्या तुम ये साबित कर सकते हो तुम्हारे अंदर हिम्मत है? लेट मी सी, मैं भी तो देखूं। इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, मैं भी तो देखूं कि क्या आज तुम अकेले मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो पाते हो या नहीं। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, फ्राइटफुल मीन्स terrible, horrible, and proposition means suggestion. ये बहुत ही एक डरावना एक आइडिया था, एक सजेशन थी उसके पापा की तरफ से। स्वामी ने ऐसा सोचा। He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He had always slept. वो हमेशा अपनी दादी माँ के साथ में ही सोता था इन द पैसेज। एंड एनी चेंज अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग द अवेक ऑल द नाइट, और इसमें हल्का सा भी अगर चेंज होता था तो वो पूरी रात भर कांपता रहता था और जगा रहता था। ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल द नाइट, ट्रेम्बलिंग मीन शिवरिंग, कांपना डर डर के, एंड केप्ट अवेक ऑल नाइट, और वो पूरी रात भर जगा ही रहता था। अगर उसको अपनी दादी माँ का साथ नहीं मिलता, ठीक है, तो वो जगा ही रहता था, डरता था। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग।
उसने पहले तो ये उम्मीद की थी कि उसके पापा सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, मम्बल्ड मीन्स मरबरिंग, बड़े धीरे से बोला। उसने बड़े धीरे से वीकली, वीकली मीन हल्की भी आवाज़ में डरते डरते बोला यस एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट। उसने बोला हाँ 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 पापा हो सकता है, एंड देन उसने सब्जेक्ट को चेंज करने की, जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक चेंज करने की बात उसने कर दी। ठीक है, टॉपिक चेंज करना चाहा। ही सेड वेरी लाउडली एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म। उसने ज़ोर से बोला एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म मीन्स ईगरनेस, खूब सपोर्ट करते हो, अपने आप को सपोर्ट करते हो कि नहीं मैं तो ब्रेव हूँ, हाँ हाँ पापा बिल्कुल आप जो बोलें बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ। वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन अवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू। तो स्वामी ने अब टॉपिक चेंज कर दिया। क्या बोला कि पापा अब हम लोग हमारे क्रिकेट क्लब में हेयर आफ्टर मीन्स फ्रॉम नाउ ऑन, हम लोग अब या आज से या अब से हम लोग अपने क्रिकेट क्लब में जो बड़े लोग हैं उनको भी शामिल करेंगे, एडमिट करेंगे। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स। हम नए ब्रांड्स, नए अच्छे ब्रांड्स के बैट और बॉल ख़रीदने वाले हैं। और हमारे कैप्टन ने कहा है मुझे आपको बताने के लिए कि अभी वो बोल ही रहा था, उसके पापा ने बोला विल सी अबाउट इट लेटर फादर कटन। उसके पापा ने बीच में टोकते हुए बोला हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे बेटे। यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर। आज के बाद तुम अकेले ही सोओगे। स्वामी realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge it had become a plain command. He knew his father's tenacity at some such moments. स्वामी समझ गए कि अब ये जो मामला है ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मेरी पहुंच से बाहर हो गया है। अब ये एक चैलेंज नहीं था, ये जस्ट एक उसके पापा की तरफ से प्लेन कमांड, एक कमांड था, एक ऑर्डर था उसके पापा की तरफ से कि नहीं अब बेटा आप अकेले ही सोओगे। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स। उसको पता था कि उसके पापा जो हैं, टेनेसिटी मीन्स फर्मनेस, डिटर्मिनेशन, कि उसके पापा ने एक बार जो सोच लिया तो फिर वो तो पूरा होगा ही होगा। तो इस तरह के मामलों में, इस तरह के टाइम में उसके पापा कितने फर्म थे, कितने डिटर्मिन थे, उसको ये बात पता थी। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो स्वामी ने भी आगे बोल दिया पापा मैं अगले महीने की 1 तारीख से, अगले महीने से मैं अकेला ही सोऊंगा, पक्का। नो यू मस्ट डू इट नाउ। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। उसके पापा ने बोला नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें ये अभी करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल, इट इज़ वेरी शेमफुल। डिस्ग्रेसफुल, शेमफुल, ये बहुत ही शेमफुल है। इट इज़ नॉट गुड कि तुम अपनी दादी माँ और या फिर अपनी मम्मा के साथ में एक छोटे बच्चे की तरह सोए रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up. उसके पापा ने बोला You are in second form, तुम सेकंड क्लास में हो गए हो बेटे, और मैं नहीं चाहता हूँ जिस तरह से तुम्हें brought up, you are growing up, जिस तरह से तुम्हें बड़ा किया जा रहा है, तुम बड़े हो रहे हो, ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। He said and looked at his wife. उसके पापा ने ये बात कही और अपनी वाइफ की तरफ देखा, स्वामी की मम्मा की तरफ देखा। Who was rocking the cradle, जो वहाँ पे झूला झूल रही थी, मतलब झूला झुला रही थी, छोटे बच्चे को झूला झुला रही थी। Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. तो उसकी मम्मी ने बोला उसके पापा को, Why do you look at me? आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? While you say it, जब आप ये बात कह रहे हो तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? I hardly know anything about the boy. मुझे इस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं है। I don't know. No, I don't mean you, father said. उसके पापा ने बोला नहीं, मैं
आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब आपको बताना नहीं है। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड इट टर्न वे। तो स्वामी की मम्मा उसके पापा के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा में हो गई और कहती हैं, इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अगर आपका मतलब है कि आपकी माँ, मतलब स्वामी की दादी माँ, तो अब स्वामी के पापा को बोल रही हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी माँ उसको बिगाड़ रही हैं, उसको नुकसान कर रही हैं, उसको अच्छे से बड़ा नहीं कर रही हैं, तो आप उसको बता दो, टेल हर सो, अपनी माँ को जाके बता दीजिए, एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। उन्होंने ये कहा और वो वहाँ से चले गए।